हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आज का जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उसके यूज करने से आपके घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी, सुख, शांति और मानसिक शांति भी रहेगी। क्योंकि इस वीडियो में छोटे छोटे जो टिप्स हैं जिससे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ और शांति भी आएगी। और जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी कभी क्या होता है, हमारा मन किसी काम में लगता नहीं है तो हम बहुत सारे ऐसे उपाय करते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ये मैं अंधविश्वास फैला रही हूँ, ये तो हमारी दादी नानी के ज़माने से चलता आ रहा है। अगर इन टिप्स से कुछ करने से अगर हमें कुछ खुशी मिलती है या हमारे मन को शांति मिलती है तो ये टिप्स हमारे लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए ये जो टिप्स है बहुत ही यूजफुल है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टिप की तरफ। तो पहले टिप से आप जानते हैं कि हमारे घर में तुलसी का पौधा तो हर किसी के घर में लगा ही रहता है। तो तुलसी का पौधा जहाँ भी रहता है उस घर में कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा काफ़ी हद तक रहती और उस घर में कभी लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप जानते हैं तुलसी का पौधा हमें जो अगर सूखा हो या जैसा भी हो तो अगर कहीं वो पड़ा है तो आप उसको फेंकिए नहीं। इस तरीके से आप अपनी कोई बुक, डायरी, नोटबुक जो भी है, आप जहाँ पहले क्या होता था हम लोग अपने टाइम पे मोर पंख वगैरह रखते थे अपने बुक में, तो अब क्या होता है कि आप इस तरीके से तुलसी के पौधों को भी, मोर पंख तो रखते ही हैं तो तुलसी के जो पौधा का जो ये होता है पत्तियां, इसको आप ना फेंक कर आप इस तरीके से बच्चों की बुक में रखिए। तो बच्चों का मन क्या होता है, उनके मानसिक जो उनका मेंटल होता है वो अच्छे से, उनके दिमाग पढ़ाई में मन भी लगता है और उनके मन को शांति भी मिलती है और उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। तो इस तरीके से आप बच्चे की बुक या कोई भी नोटबुक में जो आप यूज करते हैं उसमें तुलसी का इस तरीके से पत्ती ज़रूर रख दीजिए। और फिर अगला टिप्स है हमारा, इस तरीके के कोई भी लाल पीला कपड़ा जो भी आपके पास है, लेकिन लाल पीला कपड़ा रहेगा तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप एक पोटली बना लीजिए इस तरीके से पीले कपड़े में। और पोटली बनाने के बाद आप इसको जहाँ भी पैसे वगैरह या ज्वेलरी वगैरह जो कुछ है आपके पास, ये थोड़े बहुत पैसे तिजोरी वगैरह में, तो आप इसको वहाँ पे रख दीजिए। तो इससे क्या होता है, कहते हैं कि जहाँ पे तुलसी का पौधा तो वहाँ पे धन संपदा की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है और हमारे घर में हमेशा धन की जो होता है वो हमेशा धन की वर्षा होती रहती है। तो इसी तरीके से तुलसी का जो इस तरीके से बीज आप तिजोरी वगैरह अपने कबर्ड वगैरह में रख दीजिए। तो इससे बहुत ही हमारा मतलब कि अच्छा रहता है हमारे घर के लिए और हमारे लाइफ के लिए। अब अगला टिप्स है, तो आपने देखा होगा कि जिस घर में नल वगैरह इस तरीके से पानी बहता रहता है, तो हमारे यहाँ जो दादी नानी हुआ करती थी तो वो कहती थी कि नल मतलब टपकना नहीं चाहिए, पानी कभी छूना नहीं चाहिए। इस तरीके जिस तरीके से टपक रहा है, कहते हैं जिससे जैसे पानी टपकता है वैसे से आपके घर से धन की कमी होती जाती है। तो इस तरीके से नल का अगर पानी आपके घर में इस तरीके से टपकता है, मेरे पापा तो हमेशा कहते थे अगर नल और कहीं बह रहा है तो कहते थे नल बनवा लो, नहीं तो पैसे सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से नल को, अगर कोई आपका नल ख़राब है तो आप उसको सही कराइए। अब हमारा अगला टिप्स है, इस तरीके के बर्तन वगैरह क्या होता है, जब भी हम रात में खाना वगैरह खाते हैं तो इस तरीके से बेसिंग में सारे बर्तन हम रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, बेसिंग में रात भर बर्तन छोड़कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रात भर हम अगर कोई भी खाना इस तरह जूठा बर्तन रखा रहता है तो घर से जो लक्ष्मी होती हैं वो चली जाती है और हमारे घर में लड़ाई झगड़े क्लेश, बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिससे हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाता है। तो इसी तरीके से आप जब भी खाना वगैरह खाएं, बर्तन धुलने का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसमें जूठन को हटाकर चाहे खंगाल कर ही रख दीजिए। तो फिर इसी तरीके से आप अपने बर्तन को बिल्कुल भी जूठा ना रख कर रात भर थोड़ा सा धुल लीजिए। थोड़ा थोड़ा बर्तन अगर आप धुलेंगे तो आपके पास इकट्ठा बर्तन तो होंगे ही नहीं। तो इसी तरीके से बर्तन को कभी भी रात भर जूठा रखना नहीं चाहिए, इससे हमारी घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टिप है,
आप जानते हैं तवा वगैरह जब हम रोटी वगैरह बनाने के काम में तो लेते ही हैं, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं ना, तवे पर रोटी बनाकर इस तरीके से गैस पर इसको रख देते हैं। लेकिन आप को नहीं पता है कि गैस पर कभी गैस के ऊपर इस तरीके से तवा क्या कोई भी बर्तन रख कर हमें रात भर सोना नहीं चाहिए। और तवा को कभी भी गरम, अगर तवा हमारा गरम है तो कभी भी उसको तुरंत धुलना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, जिस तरीके से इसमें छन्न की आवाज़ आती है, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी मतलब उसी तरीके से छन छनाहट हमारी ज़िंदगी भी उसी तरीके से हो जाती है, मतलब हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं रह जाती है। तो इस तरीके से आप तवे को कभी गरम अगर तवा है तो आप उसमें कभी भी तुरंत उसको बेसिंग में न डालकर आप साइड में इस तरीके से अपने रख दीजिए, और जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको धुलिए। और तवा फ्रेंड्स कभी सामने नहीं रखना चाहिए, तवे को हमेशा छुपा कर कहीं कोने वगैरह में। मेरा किचन तो बहुत छोटा है तो मेरे पास स्लैब है नहीं ज़्यादा, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से तवा को धुल कर वही कोने में रख देती हूँ। तो तवा पर कभी किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा माना गया है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है, अक्सर हम जब भी खाना बनाते हैं तो इस तरीके से पलटा या करछी जो होता है इस तरीके खटखट करते हैं, जो कि कभी इस तरीके से खटखट आवाज़, अगर खटखट की आवाज़ आती है तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी खटपिट मची हुई रहती है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हमेशा ही होते रहते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। तो आप क्या करिए, जब भी खाना वगैरह बनाइए तो कढ़ाई में इस तरीके से जो हम पटकते हैं तो बिल्कुल भी ऐसे खटखट की आवाज़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही बुरा इसका प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में। तो आप हमेशा हल्के से ऐसा खाना बनाए कि बस केवल आपको चलाकर बस आप सिंपल से इसको रख दीजिए। तो कभी भी कढ़ाई या कोई बर्तन में इस तरीके से खटखट नहीं करना चाहिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम बेड वगैरह कभी भी अगर रखे हैं तो हम कभी भी मतलब जो उसका सिरहाना होना चाहिए या तो उत्तर की तरफ होना चाहिए या तो पूरब की तरफ होना चाहिए। और हम जब भी लेटे तो हमारा पैर कभी दक्षिण की तरफ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। दक्षिण की तरफ सोने से क्या होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, कहा भी गया है कि दक्षिण की तरफ सोने से मरे व्यक्ति ही सोते हैं, ना कि नॉर्मल लोग सोते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके की जो फ़ोटो होती है शिव परिवार, इस तरीके के फ़ोटो हमें अपने मंदिर में ज़रूर रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो शिव परिवार की तरह हमारा परिवार भी एक संगठित रहेगा, मतलब बिखरा हुआ नहीं रहेगा। क्योंकि शिव परिवार में हमारा जो परिवार है वो शिव परिवार के जैसे ही संगठित रहेगा, और कभी लड़ाई झगड़ा या कोई क्लेश बिल्कुल भी नहीं होगी, और हमारे परिवार में प्यार मोहब्बत इसी तरीके से बरकरार रहेगा। इसीलिए फ्रेंड्स आप अपने मंदिर में शिव परिवार की पूजा और फोटो ज़रूर रखिए, पूजा भी करिए। अब हमारा नेक्स्ट टिप है, इस तरीके की झाड़ू वगैरह आपने देखा होगा कि हम लोग झाड़ू वगैरह लगा कर इस तरीके से खड़ा करके उसको रख देते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी अच्छा, क्योंकि झाड़ू में क्या होता है, हमारी लक्ष्मी जी का वास होता है। तो झाड़ू को कभी भी इस तरीके से खड़ा न करके इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने रखा है, इसको रख के फिर आप इसके मतलब इस पर हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि ये हमारी लक्ष्मी माता का ही रूप है। इससे हम झाड़ू लगाते तभी हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। तो कभी भी झाड़ू को खड़े मत रखिए, इससे झगड़े बहुत ज़्यादा घर में होता है। और दो झाड़ू तो कभी साथ में मत रखिए, क्योंकि अक्सर दो झाड़ू रहने से सास बहू में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे आज के टिप्स पसंद आए होंगे। ओके फ्रेंड्स।